हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन योर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर बैंकिंग के क्वेश्चन भी सोल्व कराइए यूट्यूब पर। उसी डिमांड को देखते हुए हम किरण लर्नर्स अकेडमी के ऊपर यूट्यूब चैनल के ऊपर सुपर 100 क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके लिए लेके आए हैं मैथ्स का। और इससे पहले हमने इसके 2 पार्ट कवर किए थे और ये दोस्तों क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बैंक का कोई भी एग्जाम टारगेट हो, आपका कोई भी एग्जाम क्रैक करने वाले हो, आप कोई किसी भी एग्जाम के बारे में सोच रहे हो, आपको ये क्वेश्चन लगाने ही चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे कि वो टाइप हैं जो अक्सर एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं और कैलकुलेशन में आप फंस जाते हो। इसी चीज का ध्यान रखते हुए हम 100 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए थे और इसमें हमने जैसे पहले 2 पार्ट में 15 चैप्टर हमने कवर कर लिए थे ऑलरेडी। अभी इसमें भी बहुत सारे चैप्टर आपके कवर होंगे पार्ट नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 51 टू 75। और यकीन मानिए, अगर आप ये सारे क्वेश्चन लगा लेते हो, क्वेश्चन सोल्व करने की आपकी स्पीड भी बनेगी, साथ ही साथ आपका जो सिलेबस है वो भी रिवाइज होगा और आपको जो एग्जाम का पैटर्न है वो भी पता लगेगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3 सुपर 100 क्वेश्चन का। 51 टू 75 रहेगा ये पार्ट 3। आपको पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है। जहाँ पे आप अटकते हो फिर आपको सोल्यूशन देखना है कि आपको, मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। इतना शॉर्ट भी मैं आपको मेथड नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, समझ में नहीं आएगा, उसको कोई फायदा नहीं है। इस इस तरह का जो मॉडरेट मेथड होता है, हर क्वेश्चन का मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपको एक तो लंबे टाइम तक याद रहता है और आपको जो रियल कह सकते हैं एग्जाम में यूज भी होता है। इस तरह से मैं आपको पूरा सोल्यूशन करवाऊंगा, कंप्लीट सोल्यूशन कराऊंगा पार्ट नंबर 3 का। और ऐसे ही हमने किया था पार्ट 1, पार्ट 2 भी है, पार्ट 3, फिर इसके बाद इसका रहेगा लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 51, what is the probability of forming a word from all the letters of the word impeach if all the vowels come together? कहते हैं शब्द impeach के सभी अक्षरों से ऐसे शब्द बनाने की प्रायिकता क्या है यदि सभी स्वर एक साथ आए, सारे वोवल क्या आने चाहिए, एक साथ आने चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो कह सकते हैं, टोटल लेटर कितने हैं, टोटल लेटर हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 हैं। टोटल लेटर 7 हैं और इसमें से वोवल कितने हैं, ये हैं, एक आई हो गया, दो ई, ए तीन वोवल हैं, तीन। इसका मतलब कंसोनेंट कितने होंगे, अगर 7 हैं, 4 होंगे। आपको ऐसे शब्द बनाने हैं और वोवल क्या रखने हैं, तीनों एक साथ रखने हैं। सभी अक्षरों के ऐसे शब्द बनाने की प्रक्रिया क्या है, यदि सभी स्वर एक साथ आए। टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 7 लेटर्स को जो अरेंज करने के जो टोटल तरीके होंगे वो होता है, एन लेटर को एन फैक्टोरियल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आएगा 7 फैक्टोरियल। टोटल तरीके तो ये हो गए 7 फैक्टोरियल। जब आप इसको अरेंज करेंगे, वोल को एक बॉक्स मान लेते हैं हम, कॉन्सोनेंट 4 हो गए और वोल तीनों एक साथ रखने हैं, इसको केवल एक बॉक्स मानेंगे। इन्हें अरेंज करने के तरीके हो जाएंगे, ये एक बॉक्स होगा, ये 4 और एक 5 फैक्टोरियल होगा। गुना में बॉक्स के अंदर दोस्तों इसमें 3 वोल हैं और 3 वोल को अरेंज करने के बॉक्स के अंदर जो तरीके होंगे ये होंगे 3 फैक्टोरियल। ये आएगा हमारा आंसर, इसको सोल्व करना है। 5 फैक्टोरियल, देखो इसको जब खोलेंगे आप 7 फैक्टोरियल को, ये गुनेगा खुलेगा 7 इंटू 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल, और ये 5 फैक्टोरियल है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6, 6 से 6 कैंसिल, ये आएगा 1/7। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52, a box contains 100 tickets number 1 to 100. If 3 tickets are selected at random with replacement, what is the probability that sum of the numbers on the 3 tickets is an odd numbers? अब इसको देखो सोल्व करेंगे। 1 से 100 तक दोस्तों टिकट हैं, 1 से 100 तक टिकट में ओड कितने होंगे, ओड नंबर कितने होंगे, 50 होंगे, तो ओड की प्रोबेबिलिटी 50/100 ओड की होगी जी, कह सकते हैं ओड की प्रोबेबिलिटी होगी, ऐसे मान लेते हैं 50/100 1/2 होगी। और इवन भी कितने होंगे, 50 होंगे, तो इवन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या 1 में से माइनस कर दो, इवन की भी होगी, की होगी 1/2। लेकिन इसने कहा है if 3 tickets are selected at random with replacement, what is the probability that the sum of the numbers on the 3 tickets is an odd number? अब तीनों नंबर्स का जो सम है वो ओड होना चाहिए। उसके लिए केस बनता है, या तो तीनों नंबर क्या होंगे, ओड होंगे,
या तो तीनों नंबर क्या होंगे दोस्तों, सम ओड होगा, तीनों नंबर ओ प्लस क्या होंगे, ओड होंगे, तब ओड आएगा। या क्या होगा, इनमें से दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, या तो एक नंबर ओड होगा और फिर दो क्या होंगे, इवन होंगे, एक नंबर ओड होगा, दो नंबर क्या होंगे, इवन होंगे, तब भी क्या आएगा, ओड आएगा। और इसके कितने पैटर्न बन सकते हैं दोस्तों, इसके बन सकते हैं टोटल, जैसे एक ओड हो गया, दो इवन हो गए, इसके बन सकते हैं देखो, एक ओड, दो इवन, या फिर इवन हो गया पहला, फिर ओड, फिर इवन, ये भी बन सकता है, या फिर पहले दो इवन, फिर ओड हो गया। मतलब इसके तीन पैटर्न बनेंगे। कौन कौन से, एक तो ये वाला बन गया, एक ये वाला बन गया, एक ये वाला बन गया। हर बार जो इवन या ओड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 होगी, बराबर होगी। तो यहाँ से केस वन क्या होगा, अगर आल सभी के सभी ऑल ओड होंगे, तो यहाँ पे केस वन बनेगा, सभी के सभी ओड होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी सभी ओड होंगे, ये आएगा 1/2, 1/2, 1/2, ये आएगा 1/8। केस नंबर दो क्या बनेगा, एक ओड, दो इवन। अब इसमें तीन 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 पैटर्न बनेंगे टोटल, और एक से आता है 1/8, तो तीन से क्या आएगा, ये आएगा सीधा 3/8 हो जाएगा, या ऐसे कर दो 3 × 1/2, 1/2, 1/2 करोगे, तो इसकी जो आएगी केस टू की जो प्रोबेबिलिटी आएगी 3 × 1/8, ये आएगा 3/8 आएगा। तो थ्री से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि ओड टिकट फर्स्ट नंबर, सेकंड या थर्ड पोजीशन पर हो सकता है। अब प्रोबेबिलिटी का सम निकालना है हमें, प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, ये होगा 1/8 प्लस 3/8, मतलब 4/8 होगा, ये आएगा 1/2। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में समीकरण एक और दो दिए गए हैं, आपको दोनों समीकरणों को हल करना है और प्रकार के उत्तर निम्न प्रकार से उत्तर दर्शाना है। कौन सा आंसर सही होगा ये आपको बताना है। देखो दोस्तों, पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक से बताता हूँ, फिर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको। अब यहाँ सबसे पहले आपको फैक्टर बताने हैं, एक्स गुना करके 45 आना चाहिए, जोड़ घटा करके 14 आना चाहिए। तो आप कहेंगे 9 जोड़ घटा करके 14 आना चाहिए, 9 और 5, 9×5 = 45 होता है, और 9 और 5 14 होता है। तो जब पहले बेसिक से बताता हूँ, शॉर्ट एकदम डायरेक्ट करना है, फिर आपको फिर बताऊंगा डायरेक्ट कैसे करना है। 3x², इसको लिख सकते हैं 9x + 4x + 15 बराबर है 0। अब 3x कॉमन लेंगे, ये आएगा x + 3। 4 कॉमन लेंगे दोस्तों, तो ये आएगा, सॉरी 4 कॉमन ही आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा। आप ऐसा करिए, 9 और 5 था, ये 5 कॉमन होगा, गलत कर दिया मैंने, ये आएगा। आप 5 कॉमन लेंगे तो x + 3 आएगा, ये 0। अब यहाँ कॉमन सारे में से x + 3 आएगा, और ये आएगा 3x + 5। x की वैल्यू क्या आएगी, 0 के बराबर है, तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से, एक तो -3 आएगी, और एक आएगी जी 5/3 आएगी। तो वैसे ही y की वैल्यू निकालोगे, गुना करके 72 आना चाहिए, जोड़ घटा करके 17 आना चाहिए, तो ये एक फैक्टर 9 होगा, एक होगा 8। ये आएगा 6y² प्लस, मान लो इसको 9y + 8y + 12, 0 के बराबर है। अब सारे में से कॉमन आएगा, 3y कॉमन आएगा इसमें से, आएगा 2y + 3, यहाँ से कॉमन आएगा 4, तो ये आएगा 2y + 3 बराबर है 0। 2y + 3 सारे में से कॉमन लोगे, तो ये हो जाएगा 3y + 4। तो y की वैल्यू क्या आएगी, -3/2 आएगी एक तो, और एक होगी -4/3। अब जब x की वैल्यू निकालेंगे, -3 है, इसको डिवाइड करोगे, ये आएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 छिकी 18, मतलब 1.6 के आसपास आएगा ये। और वैसे ही y की वैल्यू, एक तो माइनस के 1.5 आई, y की वैल्यू क्या आई, -1.5, 3/2, और दूसरी आएगी ये
4/3, 3 एकम 3, एक बचेगा 3 3 9, मतलब 1.33 ऐसे आएगी ये वाली वैल्यू। अब यहाँ से दोनों कंडीशन में हम कह सकते हैं, देखो ये x छोटा है, नेगेटिव में ज़्यादा है, और यहाँ पे भी दोस्तों x क्या है, दोनों कंडीशन में x क्या है, छोटा है। इसका मतलब क्या है, हम कह सकते हैं y ग्रेटर देन है x, y x से बड़ा है, ये कंडीशन बनेगी। ये वाली कौन सी है, y ग्रेटर देन x, ये है जी पहले ऑप्शन में, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखो ये तो था बेसिक तरीका इसका, लेकिन आपको क्या करना है, सीधा x की वैल्यू निकालनी है। सीधा x की वैल्यू कैसे निकालोगे, फैक्टर मनी मन में बनाने हैं आपको, फैक्टर बनेंगे, आपको पता लग गया 9 और 5। साइन दोस्तों पॉजिटिव में बनेंगे, फैक्टर का साइन चेंज कर देना है और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। जैसे कि फैक्टर क्या 9 बना था, एक तो x के साइन से को साइन चेंज कर देंगे और x के स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। एक फैक्टर बना था 5, साइन चेंज करेंगे और x का कोफिशिएंट उससे डिवाइड कर देंगे, तो को डायरेक्ट आएगा। ऐसे ही y की वैल्यू निकालनी है आपको डायरेक्ट, इस इक्वेशन में देखो फैक्टर बनेंगे 12 6 72, 9 और 8 बनेंगे, तो 9 बनेगा, साइन चेंज कर देंगे और y का स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे, एक ये बनेगा। और दूसरा फैक्टर जो बनेगा 8 है, साइन चेंज कर देंगे क्योंकि पॉजिटिव था 8, और y का स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो 6, उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर आएगा, आपको इस तरह से करना है। सेम ही है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए हमने अलग से स्लाइड रखी है, बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड आती है इंग्लिश मीडियम में भी होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, आपको लगता है कि इंग्लिश मीडियम में ही चाहिए मुझे, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी मीडियम वाले बराबर ही होता है, कम्पिटिटिव एग्जाम में जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन मिलता है सोल्व कर देते हैं स्टूडेंट। लेकिन आपको चाहिए होता है, कई स्टूडेंट होते हैं कि बस मुझे तो इंग्लिश में आदत है, इंग्लिश में ही प्रैक्टिस करनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद से प्रैक्टिस करिए। आंसर मैंने बता दिया इसका, कौन सा आएगा, ऑप्शन ए। अब देखो इसको डायरेक्ट करेंगे, गुना करके तो 24 3 72 आना चाहिए, जोड़ घटा करके माइनस के 17 आना चाहिए, तो माइनस के 8x होगा, माइनस के 9x होगा। देखो दोस्तों माइनस के 9x होगा, कोफिशिएंट माइनस कह सकते हैं, जो फैक्टर होगा 9, -9 होगा, -8 होगा। तो पहले तो साइन चेंज करना है, तो +9 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना है, 9 बटे करेंगे 3 आएगा। एक्स की वैल्यू एक तो ये आएगी। अब एक 8 होगा, 8 का साइन -8 होगा, उसका साइन चेंज करेंगे, माइनस को माइनस से, -8 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आएगा, और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे, ये क्या आ गया, ये वाली वैल्यू आएगी एक्स की। अब ऐसे ही 14 चौके 56, और यहाँ पे -15 आना चाहिए, जोड़ घटा करके, तो माइनस के 8y -7y होगा। अब माइनस का साइन चेंज करना है और इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, एक्स वाई स्क्वायर के, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2, प्लस के 2 आएगा। और दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा 7 को डिवाइड करेंगे, -7 था, माइनस चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे, +7 हो जाएगा, और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे, 7/4 आएगा, ये वाई की वैल्यू आएगी। अब देखो पहली कंडीशन में देखो एक्स क्या है, बड़ा है वाई से, और यहाँ पे 3 दूनी 6, और यहाँ पे 4 एकम 4। दोस्तों दोनों कंडीशन में एक्स क्या है, ग्रेटर देन है वाई से, एक्स ग्रेटर देन है जी वाई से। ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका, एक्स ग्रेटर देन वाई, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 55, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इक्वेशन 1 एंड 2 आर गिवन। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, आपको रिलेशन बताना है, तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। अब एक्स की वैल्यू क्या आएंगी, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, क्या करना है आपको। अब देखो गुना करके 28 आना चाहिए, जोड़ घटा करके 11 आना चाहिए, तो 7 और 4 फैक्टर बनेंगे, और एक आएगा 7/2, और माइनस का साइन के साथ एक्स का जो कोफिशिएंट है दोस्तों बटे में करते हैं वो, और माइनस का जो साइन है वो चेंज कर देते हैं। जैसे कि प्लस का आएगा फैक्टर, प्लस के 7x, प्लस के 4x, प्लस का जो 7 है वो माइनस हो जाएगा क्योंकि साइन भी चेंज करते हैं, 7/2 हो जाएगा, उसके कोफिशिएंट से डिवाइड किया। और दूसरा आएगा 4/2 करेंगे, 2 आएगा, और माइनस का साइन चेंज करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, तो ये -2 हो जाएगा। वैसे ही y की वैल्यू आएगी यहाँ से, फैक्टर बनेंगे 11 और 6, एक होगा 11/2 माइनस का, और एक होगा
6/2 और माइनस के साथ 3 हो जाएगा माइनस का। इसमें ध्यान से देखेंगे दोस्तों, एक बार तो x बड़ा आता है, जैसे -2 बड़ा है, और एक बार x इससे कंपेयर करेंगे दोस्तों छोटा आता है। x बड़ा भी, ग्रेटर देन भी है, लेस देन भी है, तो कोई रिलेशन नहीं बनेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56। अब एक तो x की वैल्यू आएगी, डायरेक्ट करेंगे, ये आएगी, फैक्टर बनेंगे 9 और 4। एक 9/3 3 आएगा और माइनस का साइन हो जाएगा, -3 होगा। और एक हुआ दोस्तों 4/3 माइनस के साइन के साथ, ये -4/3 हो जाएगा। y की वैल्यू आएगी, गुना करके 54 आना चाहिए, जोड़ घटा करके 15 आना चाहिए। 9y और 6y बनेगा, तो 9y/2 और एक बनेगा 6/2 3, एक तो माइनस का 3 बनेगा, और दूसरा बनेगा 9/2, 9/2 माइनस के साथ। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, x दोस्तों बराबर है y के, आपस में बराबर है। और x क्या है, ये देखो माइनस में ज्यादा है, माइनस के ये आएगा 4.5, और ये आएगा दोस्तों माइनस में 1 पॉइंट, और x क्या ग्रेटर देन भी है, इक्वल भी हो सकता है, और ग्रेट एक इक्वल भी है और ग्रेटर देन भी है, तो ये आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू y। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 57। गुना करके 121 आना चाहिए, जोड़ घटा करके माइनस के 22 आना चाहिए। x की वैल्यू सीधी आएगी, दो फैक्टर बनेंगे, -11 -11, और माइनस साइन से चेंज करेंगे, एक 11 होगी और दूसरी वैल्यू क्या होगी, x की 11 ही होगी। और y की वैल्यू आएगी यहाँ से प्लस माइनस के 11, एक कह सकते हैं +11 और एक आएगी -11। अब x क्या है, या तो बराबर है y के, और या x क्या है, बड़ा है y से, x ग्रेटर देन इक्वल टू y। इस तरह से हम कह सकते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है, एक समकोणीय वृत्ताकार बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल m आयतन के संख्यात्मक मानों का अनुपात 1:7 है। देखो बेलन है दोस्तों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतनों के संख्यात्मक मानों का अनुपात, आयतन होता है बेलन का πr² h होता है, और ये रेशियो गिवन है 1:7। यदि बेलन के व्यास एम ऊंचाई का अनुपात 7, बेलन के व्यास एम उसकी ऊंचाई का अनुपात 7:5 है। बेलन के व्यास, बेलन के दोस्तों व्यास होगा, त्रिज्या क्या होगी, आर और एच का अनुपात निकाल लेते हैं। त्रिज्या इसकी आधी होगी, 7/2 होगी, और एच क्या है इसकी, 5 है। आर की वैल्यू क्या आएगी, रेशियो निकालेंगे, तो कह सकते हैं आर की वैल्यू 7 है और इसकी वैल्यू 10 है। यहाँ पुट कर दो, तो बेलन का आपको बताना है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब बेलन की ये मान लेते हैं एक्स, और ये भी मान लेते हैं 10x हाइट। अब देखो यहाँ से 2πr/h था, और ये πr²h है। सबसे पहले तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, और h से h कैंसिल आउट हो गया, और एक r से r कैंसिल आउट हो गया। 2/r बराबर है 1/7, 2/r बराबर है 1/7। r की वैल्यू क्या आएगी, 14 आएगी। अगर r की वैल्यू 14 है, 7x की वैल्यू दोस्तों 14 है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। x की वैल्यू क्या आएगी, सीधा कहेंगे 7x = 14, तो x की वैल्यू क्या आई, 2 आई। तो इसका मतलब h की वैल्यू क्या आएगी फिर, 20 आएगी, और r की वैल्यू क्या आई, 14 आई। आपको बताना क्या है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठीय, मतलब जो कर्व्ड वाला होता है 2πr/h, प्लस बेस का ऊपर नीचे का πr² प्लस πr², 2πr², 2πr/h प्लस 2πr²। तो यहाँ से अगर 2π हम कॉमन ले लेते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, 2π, और r भी कॉमन आएगा, r की वैल्यू 14 है, और यहाँ आएगा h की वैल्यू 20, और r की वैल्यू क्या है, 14।
ये आएगा 34 दोनों का जोड़ करेंगे। अब इसको सोल्व कर दो। 7 दूनी 14 और 34 दूनी 68। 68 का डबल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 136। देखो 7 दूनी 14 4 हुआ, 34 का डबल किया 68, 4 से गुना करनी है 34 से, 34 का डबल 68 और 68 का डबल क्या आएगा 136 आएगा। 136 गुना करना है हमें 22 से, तो 2 से 11 से ऐसे गुना कर देते हैं, तो 136 का डबल 272 गुना करना है 11 से। 11 से शॉर्ट ट्रिक होती है मल्टीप्लाई करने की, 2 लिखो ऐसे ऐड करते जाओ, 7 और 2 9, 7 और 2 9, 2 में 0 जोड़ूंगा 2, ये आएगा 2992। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या एवं ऊंचाई का योग 29 मीटर है। यदि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों 1276 वर्ग मीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, आपको अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं और ये आएगा आर प्लस एच। 2 गुना 22/7 पाई की वैल्यू और आर की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, और आर प्लस एच की वैल्यू क्या है दोस्तों, आर प्लस एच की वैल्यू है जो 29 है। इस सारे की वैल्यू क्या है 1276 है। अब यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं। 29 चौका 116 होता है, बचेगा 11, 29 चौका 116 होगा, 44 आया, और 22 दूनी 44 कैंसिल आउट हो गया। आर की वैल्यू क्या आई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 आई। अगर आर की वैल्यू 7 है तो एच की वैल्यू क्या होगी, दोनों का योग अगर 29 है तो एक की वैल्यू क्या होगी, एच की वैल्यू होगी 22। आपको बताना है बेलन का आयतन, ये होता है पाई आर स्क्वेयर एच। आर की वैल्यू दोस्तों 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे 7 गुना 7, और एच की वैल्यू 22 है। एक साथ से कैंसिल, 22 का स्क्वायर करते हैं तो ये होता है 576, सॉरी 22 का स्क्वायर होता है 484, गुना करना है 7 से आपको, 7 चौक 28। देखो आंसर तो आ गया, ये होगा लास्ट डिजिट 8 आएगा, पूरा निकाल दो। 7 चौक 28, 2 कैरी 7 तो 28 56 और 2 58, 5 कैरी 7 चौक 28 और 5 33। एग्जैक्ट आंसर आएगा 3388। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60। एक वर्गाकार प्लॉट के अंदर एक वृत्ताकार बगीचा इस प्रकार विकसित किया जाता है। एक वर्गाकार प्लॉट है कोई, ये मान लेते हैं वर्गाकार प्लॉट है, के अंदर एक कहता है वृत्ताकार बगीचा इस प्रकार विकसित किया जाता है कि वह पूर्णतः समायोजित हो जाए। पूर्णतः समायोजित का मतलब इसको ऐसे टच करेगा सभी साइड पे, ऐसे टच करेगा। बगीचा का व्यास वर्गाकार प्लॉट की भुजा के बराबर है। इसका जो व्यास है क्या होगा दोस्तों, इसका व्यास मान लो कि ए, ये मान लो इसका व्यास क्या है 2a है। इसकी साइड भी क्या होगी 2a होगी वर्ग की, जो 28 मीटर है। व्यास क्या है कहता है वर्गाकार भुजा के बराबर है, तो 28 मीटर है व्यास। मतलब 2a की वैल्यू 28 है, a की वैल्यू क्या आएगी 14 आएगी। इसका मतलब जो रेडियस होगी इसकी वो होगी 14, आर की वैल्यू क्या आई 14, और जो भुजा होगी इसकी दोस्तों ए की वैल्यू क्या आई, भुजा है वर्ग की 28 है, भुजा 28 है, साइड एस मान लेते हैं। बगीचा विकसित करने के बाद प्लॉट के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या है। प्लॉट के शेष भाग का बगीचा के अलावा ये शेष भाग का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर का जो एरिया होता है ये होता है साइड का स्क्वायर, मतलब 576। 28 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 784 होता है, 28 का स्क्वायर होता है 784 में से माइनस कर देंगे सर्कल का, सर्कल का होगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 14, 14 का स्क्वायर 14 गुना 14, 7 दूनी 14,
ये है हमारे पास 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, गुना 11 करना है। या 11 छिक 66, 6 कैरी 11 पंजे 55 और 6 61। 616 माइनस करना है इसमें से, देखो 700 में से 600 गए तो बच गया, और 84 में से 16 गए दोस्तों, तो ये बचेगा हमारे पास कितना, 68 बचेगा। तो ये होगा 168। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 61। एम एल के जे एक समलंब चतुर्भुज है। ए बी सी डी एम पी क्यू आर एस दो सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज है, कहते हैं कौन कौन से, ए बी सी डी, ए बी सी डी और पी क्यू आर एस। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं पहले। ए बी सी डी के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। पी क्यू आर एस का कोण 120 डिग्री है। अब हम उस कोण को समद्विभाजित करने वाले विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। ए बी सी डी की भुजा बराबर है एम एल। देखो सबसे पहले दोस्तों, ये मीडियन है एन ओ, और मीडियन को निकालने का फॉर्मूला होता है ये वाली लेंथ एम एल प्लस ये वाली लेंथ जे के, इन दोनों का हाफ। तो ओ एन की वैल्यू क्या होगी, ये होगी जी एम एल प्लस जे के डिवाइड बाई 2 होगी। ओके, आपको याद रखना है, मुझे निकालना है इसका डायगोनल दिए हुए हैं, मुझे साइड निकाल लेता हूँ मैं, क्योंकि साइड बराबर दी हुई है। कहते हैं, इसने कहा है इसमें ए बी सी जो एम एल किसके बराबर, ए बी सी डी की भुजा किसके बराबर है, एम एल के बराबर है। तो मतलब ए बी सी डी जो रोम्बस है उसकी भुजा निकालनी पड़ेगी मुझे। आपको याद रखना है 4a² बराबर होता है D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, मतलब डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर। 4a² बराबर होगा दोस्तों 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये आएगा 64 प्लस 36, 100 हो जाएगा। और 100 बटे में 4 करेंगे 25, 25 का रूट करेंगे, ए की वैल्यू आएगी 5। इसका मतलब एक चीज निकल के आई यहाँ से, जो साइड आई किसकी, पहले वाले ए बी सी डी की, जो साइड आई इसकी समचतुर्भुज की, तो वो आई 5। और ये साइड बराबर है एम एल के, तो एम एल की वैल्यू 5 आई। अब जे की वैल्यू निकालनी है आपको। अब आपको याद रखना है जे की वैल्यू क्या होगी, रोम्बस पी क्यू आर एस की साइड है जे के, और पी क्यू आर एस क्या है दोस्तों, एक रोम्बस है जिसका एक एंगल 120 डिग्री है, और उसको बाइसेक्ट करने वाला डायगोनल क्या है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको याद रखना है जब रोम्बस का एक एंगल 120 डिग्री होता है, तो डायगोनल उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, या कह सकते हैं हिंदी में समबाहु त्रिभुज में बांट देता है। इसका मतलब है डायगोनल की जो लेंथ होगी वो रोम्बस की क्या होगी, साइड के बराबर होगी। तो यहाँ से सीधा जेके की वैल्यू क्या आएगी, जो डायगोनल की लेंथ है उसके बराबर आएगी। कितनी है, 15 आ जाएगी ऐसे कैसे, और डिवाइड बाई 2 करेंगे। 15 और 5 20 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा 10। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 62 टू 68 अभी डीआई के क्वेश्चन है। कहते हैं निम्न ग्राफ को सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए एवं दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 थिएटर ए बी एम सी द्वारा बुधवार से रविवार तक बेचे गए टिकटों की संख्या। आगे पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में इसने ऑप्शन नहीं दिए हुए। देखो, अब कहता है क्वेश्चन नंबर 62 उसके बेसिस पे, यदि थिएटर ए ने सोमवार को रविवार की तुलना में 22% कम टिकट बेचा। थिएटर ए की बात है, कहता है एक है मंडे सोमवार को रविवार की तुलना में 22% कम टिकट बेचा। तो ये मान लो रविवार है, संडे है, और ये सोमवार है दोस्तों, मंडे है। अब यहाँ पे क्या है, रविवार की तुलना में 22% कम है। अगर रविवार को 100 बेचे तो यहाँ पे 22 कम, तो यहाँ बेचेगा 78 बेचेगा। और कहता है सी ने सोमवार को रविवार की तुलना में 25% अधिक बेचा। सी ने, इसका जो रेशियो है सोमवार से तुलना में रविवार की तुलना में 25% अधिक बेचा सोमवार को, इसका जो है रेशियो आएगा 25% अधिक, मतलब 4 की चीज 5 होगी,
मतलब अगर 4 बेचे थे तो अब कितने बचे? 5 बचे। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। तो इन दोनों थिएटरों के द्वारा सोमवार को बेची गई टिकटों की कुल संख्या आपको बतानी है। तो ए और सी का बताना है सोमवार को। ए का देखते हैं। ए ने बेचे दोस्तों रविवार को, ये रहा देखो ए कितना बेचा? 250 बेचा रविवार को। और ये कहता है रविवार की तुलना में सोमवार को कितना बेचा? 22% कम बेचे, मतलब ये 178 था रेशियो ऐसे। अब इसकी वैल्यू क्या है? रविवार 2 यूनिट की वैल्यू 250, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे में 100 जाएगा। 78 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ये टोटल होगा। प्लस वैसे ही अब सी का निकालते हैं। सी की जो वैल्यू है यहाँ से 4 से 5 होगी। सी की वैल्यू 4 से 5 होगी थी रेशियो में। ये है सी की वैल्यू है जी 240। 240 4 से 5 होगी। ये संडे को था, रविवार, ये सोमवार है। तो 4 यूनिट की वैल्यू 240, तो 1 यूनिट की वैल्यू 240 बटे 4 आएगा। 5 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं तो ये आएगी 5 यूनिट की वैल्यू। दोनों का सम आपको निकालना है। ये आएगा 0 से 0 कैंसिल। पंजो पंजो 25, 5 दूनी 10। 2 पे काटूंगा 39। 39 पंजा 195 होता है। और यहाँ पे 4 छिका 24, 60 पंजा 300 होता है। 300 में 195 जोड़ेंगे, क्या आएगा दोस्तों? 495। अब ऑप्शन देखते हैं। 495 राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 63 में कहता है थिएटर ए द्वारा सभी दिनों को मिलाकर बेचे गए टिकटों की औसत संख्या क्या है? ए का औसत कराना है सभी दिनों को मिला के। ए कौन सा? देखो त्रिभुज है, ये त्रिभुज देखना आपको। 80 है। 80 में दोस्तों फिर 120 जोड़ेंगे, 200 हो गया। 200 में 150 जोड़ेंगे, 350 हो गया। प्लस 220, 350, मतलब 35 प्लस 22 होगा 57, 570 हो गया। 57 में 25 जोड़ेंगे तो ये होगा 82 हो गया। और एक जीरो है, 820 हो गया टोटल सभी को मिला के। एवरेज निकालना है, देखो कितना है? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो। तो 5 को लिख सकते हैं 10/2, 2 ऊपर चला जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल। 82 का डबल करेंगे 160, 164 आएगा। देखते हैं 164 है एवरेज, उसमें ऑप्शन में होगा 164। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कहते थिएटर बी द्वारा बुधवार की अपेक्षा रविवार को बेचे गए टिकटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? बी द्वारा कंपेयर करना बुधवार की अपेक्षा रविवार को। बी द्वारा बुधवार की अपेक्षा रविवार को। बी द्वारा, देखो ये बुधवार है और ये रविवार है। बुधवार में जो डेटा था बी कौन सा है? ये है जी जो स्कोर है 120 था। रविवार में कितना इंक्रीज होगा ये आपको बताना है। रविवार में दोस्तों ये वैल्यू है 300। जीरो से जीरो कैंसिल। 6 दूनी 12, 6 पंजा 30। 2 से 5 हो गया। 2 से 5 हो गया कोई डेटा। 2 से 5 हो गया तो कितने का इंक्रीज? कोई वैल्यू 2 से 5 होगी तो इंक्रीज बताना है परसेंटेज में कितने का होगा। 3 का इंक्रीज होगा 2 के पीछे इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। ये आएगा 50, ये 150% का इंक्रीज हो गया। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65। सभी थिएटरों को मिलाकर शुक्रवार को बेचे गए टिकटों की कुल संख्या बृहस्पति को बेचे गए टिकटों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? देखो सभी को मिलाना है बृहस्पतिवार से शुक्रवार को कितना वैल्यू है अधिक है। बृहस्पतिवार को बेचे गए टिकटों की कुल संख्या से कितना अधिक है? शुक्रवार को बृहस्पतिवार से कितना अधिक है? शुक्रवार को बृहस्पतिवार से कितना अधिक है? देखो ये शुक्रवार को है, सभी को मिलाओ, और ये बृहस्पतिवार है दोस्तों। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू होगी 200, 300। और शुक्रवार को होगी, ये आएगा 15 और 18, 33, 33 और 13, 40, 460। ये इससे कितना अधिक है ये बताना है।
अब काटेंगे 15 से कोई वैल्यू, तो आधा करेंगे 23 होगी, इंक्रीज हुआ 8 का, 15 के पीछे इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। दोस्तों एक जीरो से जीरो कह सकते हैं, 5 पे काटूंगा 20 आएगा, 5 पे काटूंगा 3 आएगा, 8 दूनी 16, 160/3 करना आपको, तो ये आएगा 3 पंजे 15, 3 3 9, 53 पॉइंट समथिंग आएगा परसेंटेज में, 53 पॉइंट समथिंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखो यही था, 53 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 66 कहते हैं सभी थिएटरों को मिलाकर बुधवार को बेचे गए टिकटों की संख्या रविवार को बेचे गए टिकटों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। सभी थिएटर को मिलाकर कहता है बुधवार को बेचे गए टिकटों की संख्या रविवार को बेचे गए टिकटों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत कम है। बुधवार को रविवार से कितना परसेंट कम है। बुधवार को ये रहा दोस्तों, कितना था, 300 था बुधवार को, ये वैल्यू 300 आएगी। और ये कहते हैं रविवार से कितना परसेंट कम है, रविवार को टोटल वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि 325 49 490, 300 में 490 जोड़ेंगे 790, 790 से दोस्तों 300 कितना कम है, 790 से 300 कितना कम है, ये कम है जी, कह सकते हैं 490 ही कम है। ये सीधा डिफरेंस ले लो, 300 से 300 कैंसिल आउट हो जाएगा ये सारा, और ये कितने कमी आई, रविवार से दोस्तों 490 कम है, 49 आएगा, 24 और 25 जोड़ेंगे 490 कम है रविवार से, और रविवार में टोटल वैल्यू कितनी है, 790। तो आपको करना है, 490 कम है, टोटल वैल्यू है 790, तो में 100 साथ में परसेंटेज, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट होगी, 4900/79 करना आपको, 4900/79 करना है, 4900/79 करेंगे, तो ये सबसे पहले देखो 6 पे जाएगा, 6 निमा 54, 6 निमा 54, 5 कैरी, 6 सत्ता 42 और 5 47, 6 सत्ता 42 और 5 47, तो ये आएगा हमारे पास 16 बचेगा। जीरो उतारेंगे, अब कितने पे जाएगा, अगर दो करते हैं दोस्तों इसका डबल करते हैं 158 आएगा, मतलब दो पे जाएगा, पहले तो कितने पे गया, 6 पे गया, फिर 2 पे गया, लगभग यही आएगा, तो ये किसके आसपास है, 62% के आसपास है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 67 कहता है सभी दिनों को मिलाकर थिएटर सी द्वारा बेचे गए टिकटों की औसत संख्या क्या है, सी की सभी दिनों को मिला के बताना है एवरेज। को हटा देते हैं, सी का सभी दिनों का एवरेज निकालना है हमें। देखो दोस्तों सी कहाँ है, ये रहा सी, गोल सर्कल है जो, तो यहाँ पे 60, देखो 6 और 8 14, 14 आपको सीधा जोड़ रहे हैं, 14 और 13 27, 27 और 20 होगा 47, 47 और 24 करेंगे सीधा, 47 में 24 ऐड करेंगे 71 आएगा, और एक जीरो है, ये टोटल वैल्यू की 5 से डिवाइड कर दो, 5 को लिखते हैं 10/2, दो ऊपर चला जाएगा, क्या गया 71 का डबल 142 आना चाहिए, चेक करते हैं, 142 आना चाहिए, ऑप्शन में नहीं है, चेक कर लेते हैं कोई गलती तो नहीं की हमने। ई का एवरेज बताना है सभी को मिला के, दोबारा से चेक कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल ही ऐड कर लेते हैं, अगर कोई दिक्कत है, देखो ई का यहाँ पे दोस्तों 60 है, फिर वैल्यू सी की 80 है,
और फिर है जी 130, फिर है 200 और फिर है 240। अब ऐड करते हैं, देखो जीरो आएगा, 4 3 7 और 8 15 और 6 21, दो कैरी, दो और दो चार, एक पाँच और दो सात, 710 आएगा। और टोटल कितनी है वैल्यू, 1 2 3 4 5 से भाग करना है इसको। ये 5 एकम 5, दो करेगा, 5 चौका 20, 5 दूनी 142 आएगा दोस्तों। ऑप्शन में गलती है कुछ, 142 आना चाहिए। हो सकता है कोई ऑप्शन 142 होगा, कोई होगा राइट। क्वेश्चन नंबर 68, थिएटर ए द्वारा बृहस्पतिवार को बेचे गए टिकटों की संख्या और थिएटर बी द्वारा रविवार को। देखो बी का संडे का लेना है और ए का लेना है हमें बृहस्पतिवार थर्सडे का लेना है दोस्तों, रेशियो लेना है। करते हैं। ए का लेना है हमें, बी का लेना है संडे का। ये रहा संडे, बी की वैल्यू है संडे को जी, यहाँ पे ये स्क्वायर वाला 300 है। और ए की वैल्यू बृहस्पतिवार को, ए की वैल्यू होगी बृहस्पतिवार को 120 है। इनका रेशियो निकालना है। काटेंगे, दो पे 6 पे काटते हैं, 6 दूनी 12, 6 पंजा 30, ये आएगा 2:5। 2:5 आएगा। राइट आंसर का ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 69 to 72 है। कहता है द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द गिवन टेबल, स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। वर्ष दी है, औद्योगिक विवादों की संख्या, भागीदार कामगारों की संख्या और नष्ट हुए कार्य दिवसों की संख्या। क्वेश्चन देखते हैं इसके बेसिस पे। पहला कहता है इन विच ईयर द एवरेज नंबर ऑफ वर्किंग डेज लॉस्ट ड्यू टू ईच इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वाज द मैक्सिमम। कहता है किस वर्ष प्रत्येक औद्योगिक विवाद के कारण नष्ट हुए कार्य दिवसों की औसत संख्या अधिकतम थी, किस वर्ष। देखिए, अब ये क्वेश्चन दोस्तों अपने आप में कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन वाला लग रहा है इसमें, लेकिन अप्रोक्सीमेशन से देखेंगे हम इसको। आपको बताना है, हमसे पूछा गया है एवरेज वर्किंग डेज लॉस्ट पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मैक्सिमम कब होगा। और ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। 2006 7 8 9 10, 2006 7 8 9 10। 2010 में, सॉरी 2007 में निकालते हैं, पहले 6 में निकाल लेते हैं। 6 में होगा, देखो फॉर्मूला क्या होगा इसका, मैन डेज लॉस्ट आएगा बटे में इंडस्ट्रियल यूनिट आएगा। यहाँ पे नष्ट हुए दिवसों की संख्या आएगा, तो नष्ट हुए दिवसों की संख्या 2006 में कितनी है, ये है जी 2006 में 13,846। और इंडस्ट्रियल यूनिट कितनी है, औद्योगिक विवादों की संख्या कितनी है इसमें 2006 में, तो ये होगा यहाँ पे है 356 है। और 2007 में जाते हैं तो वैल्यू आएगी 17,148 बटे दोस्तों ये आएगी 2815 आएगी, 2815 आएगी। और 2815 को अगर हम मान लेते हैं, 28 × 168 होता है, ये 6 के, ये भी देखो लगभग आएगा हमारे पास। अगर इसको 2300 मान लेते हैं, 23 × 138, तो ये भी 6 के आसपास आएगी वैल्यू। और ये 7 वाली भी वैल्यू आएगी, 6 के आसपास आएगी। 8 वाली वैल्यू आएगी, 8 वाली वैल्यू आएगी 2008 में 27, और ये 172 है। 27 × 5 = 135, 27 × 6 = 168 होता है दोस्तों, ये भी 6 के आसपास, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। और 9 में 26 190
190 मतलब कि 190 और यहाँ पे क्या है 262 है। मतलब कंपेयर करना है, इनमें से कोई मैक्सिमम होगा। 190, 48, ये बटे में आएगा 190 48 2009 में अगर बात करते हैं 190 48 बटे में 2800 कुछ आए, देखो यहाँ पे 2600 कुछ आएगा, 2627। अगर इसको 190 मानते हैं और ये 2600 मान लेते हैं तो 190 बटे 26 कर दो, तो ये 26 सत्ता 182 होता है। 8 बचेगा, फिर 26 3 78, 7.3 है। अगर इसको मानते हैं 2300 और इसको मानते हैं 17,000, 170 बटे 23, और 23 छिक्का 138 होता है, 23 सत्ता 161 होता है। बचेगा अपने पास 9, फिर 23 चौके 92 होता है, तो 7.4 के आसपास जा रहा है। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आती है 2010 में। अप्रोक्सीमेशन से ही करना पड़ेगा आपको, वरना टाइम लग जाएगा। 2010 में वैल्यू आएगी मैक्सिमम, यही आपसे पूछा था। औसत संख्या अधिकतम कौन से में थी 2010 में? राइट आंसर ऑप्शन सी। देखो ये तो ऑप्शन वैसे ही नहीं हो सकता था, ये भी नहीं हो सकता था, ये भी नहीं हो सकता था। दिक्कत इन दोनों में थी, इन दोनों को डिवाइड करके देख लो, आसपास वाली वैल्यू लेके देख लो। इसमें कहता है, देखते हैं एक सेकेंड, विवादों की संख्या, नंबर ऑफ डिस्प्यूट। तो ऑप्शन ए देखते हैं, विवादों की संख्या देखते हैं, और प्रति विवाद शामिल कामगारों की औसत संख्या भी फिर देखनी पड़ेगी आपको। 2005 से 10 देखना है। पहले ऑप्शन ए वेरीफाई करते हैं। ऑप्शन ए, यहाँ पे 2005 में वैल्यू विवादों की संख्या 1835, और ये डेटा है 2338 दोस्तों। हमें सोल्व नहीं करना, ऐसे ही कर देंगे हम डायरेक्ट ही। देखो इसमें दूसरे ऑप्शन में है, अगर ऑप्शन पास में होता है हमारे पास, जैसे कि स्क्रीन पे होता है जब एग्जाम देते हैं, तो हमें दोनों चीज़ें दिख रही होती हैं एक ही टाइम पे, तो हम जल्दी कर सकते हैं। ये आपको मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि एक स्लाइड पे सारा डेटा नहीं आ सकता था, इसलिए हमने अलग अलग बनाया इसको। प्रति विवाद शामिल कामगारों की औसत संख्या, प्रति विवाद शामिल कामगारों की औसत संख्या 2005 से 10 है। 200, देखो यहाँ पे प्रति विवाद दोस्तों कामगारों की संख्या क्या आएगी, 991 बटे, ये आएगा 1835, ये आएगा 991। ये तो वैल्यू बहुत ही छोटी हो जाएगी, 991 बटे 1835। देखो 991 बटे 1835, ये 0.5 के आसपास आएगा। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 2005 में था ये तो, और 1290 बटे 2338 है। 2010 में होगी 1290 बटे 2338 है। 1290 बटे 2338 दोस्तों, ये भी इसके डबल के आसपास है, इसको भी 0.5 मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे तो बिल्कुल ना के बराबर इंक्रीज है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, मतलब कि ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही बार हो गया। सी ऑप्शन देखते हैं। सी में कहता है नष्ट हुए कार्य दिवसों की संख्या। सी में बताना है हमें नष्ट हुए कार्य दिवसों की संख्या। ओ, 2005 में नष्ट हुए कार्य दिवसों की संख्या थी, 2005 में नष्ट हुए कार्य दिवसों की संख्या यहाँ पे दोस्तों ये है, और 2010 में है ये वैल्यू इतनी है। तो यहाँ पे देखो कितना सारा इंक्रीज हो गया, लगभग इसका ये 3 गुना के आसपास है। अगर इसको इंक्रीज देखेंगे हम, ये लगभग 6,000 मान लो, ये 17,000 मान लो, यहाँ 11 का इंक्रीज है। कितने के पीछे? 6 के पीछे इंटू में 100, साथ में परसेंटेज करोगे तो ये आएगा परसेंटेज में 1100 बटे 6 आएगा सीधा। 1100 बटे 6, तो सीधा ये आएगा हमारे पास 1100 बटे 6, 6 कम 6 आएगा, परसेंटेज में निकालते हैं 6 कम 6, और फिर 5 बचेगा। 1100 बटे 6 करना आपको, 6 कम 6 5 बचा, और 6 अट्ठा 48, मतलब इसको 180% के आसपास आएगी ये वैल्यू। और यहाँ पे इसके बाद लास्ट वाला देखते हैं, ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी में कहता है प्रति विवाद नष्ट हुए कार्य दिवसों की औसत संख्या, मतलब एवरेज नंबर ऑफ वर्क डेज लॉस्ट पर डिस्प्यूट। तो यहाँ पे आएगा पर डिस्प्यूट बताना है, नंबर ऑफ लॉस्ट, एवरेज नंबर ऑफ वर्क डे लॉस्ट पर डिस्प्यूट आपको बताना है। तो ये 2005 में 6470 फॉर्मूला बताया था, इसका क्या है, बटे में आएगा विवादों की संख्या, नष्ट हुए कार्य दिवसों की संख्या, औद्योगिक विवादों की संख्या, इसके बटे में आएगा। तो ये वाली वैल्यू आएगी 435 के बटे में जाएगा। तो ये 3 पॉइंट समथिंग के आसपास है, पास है, 3.5 मान लो इसको, 3.5। और 2010 में ये वैल्यू बनेगी 17,174 डिवाइड बाई 2338। ये आएगा, इसको डिवाइड करके इसको 23 मान लो, 171 मान लो, 23 सत्ता 161 होता है। तो ये 7.5 मान लो इसको। तो यहाँ पे इंक्रीज कितने का हुआ है, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है जी 4 का, 3.5 के पीछे, या 7/2 लिखते हैं, 3.5 को, 2 ऊपर जाएगा, 8/7। तो ये 100 प्लस आएगी, लेकिन इतनी नहीं आएगी 180%। तो मैक्सिमम किस में है, ये है जी ऑप्शन सी में, लगभग 180% के आसपास। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। इस तरह से ही आपको चेक करना है एग्जाम में, ऐसे नहीं है, पूरा सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि डेटा बहुत ही कैलकुलेटिव है। इस तरह से ही आप सोल्व कर सकते हो, वरना दोस्तों एग्जाम खराब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, इस वर्ष औद्योगिक विवाद के कारण नष्ट हुए कार्य दिवसों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि गत वर्ष की तुलना में सर्वाधिक थी। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेक करेंगे, 2006 चेक करेंगे, 7 चेक करेंगे, 8 चेक करेंगे और 2, 6, 7, 8, 10, 6, 7, 8, 10 देखेंगे, 6, 7, 8, 10 में देखना है कहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम थी परसेंटेज में। अब 2006 में देखते हैं पहले, 6, 7, 8, 10 देख लिए, तो 6 में कितना इंक्रीज हुआ, यहाँ पे दोस्तों 6,470 था, नष्ट हुए कार्य दिवसों की संख्या 6,470 थी। और ये कितना इंक्रीज हो गया, लगभग डबल के आसपास हो गया, सीधा 100% समथिंग इंक्रीज हो गया, 100% समथिंग इंक्रीज हो गया 2006 में। अब 7 में क्या हो गया, 6 से देखो, अब 13 से 17 कोई वैल्यू होगी दोस्तों, 13 से 17 होगी तो 100% के आसपास तो वैल्यू नहीं है, डबल तो नहीं है ये इसका। तो ये 2707 ऑप्शन नहीं हो सकता, अभी तक 6 मैक्सिमम है। 8 में देखते हैं, 8 में तो दोस्तों बिल्कुल ही वैल्यू बराबर है, तो 1% के आसपास कहीं इंक्रीज हुआ है। उसके बाद 2010 में देखते हैं, यहाँ पे तो क्या हुआ है, इंक्रीज की जगह डिक्रीज हुआ है वैल्यू। इसका मतलब राइट आंसर कौन सा होगा फिर, 2006 होगा। ये आपको बताना था। इस वर्ष औद्योगिक विवादों के कारण नष्ट हुए कार्य दिवसों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि गत वर्ष की तुलना में सर्वाधिक थी। तो ये होगी 2006 में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन। 2005 में भागीदार कामगारों की संख्या कुल श्रम की का 8% थी, और वर्ष 2010 में 10% थी। तो वर्ष 2005 से 10% कुल श्रम शक्ति में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, देखिए। 2005 में दोस्तों क्या थी वैल्यू, 2005 में भागीदार कामगारों की संख्या 991 है, और ये 991 8% के बराबर है। 1% की वैल्यू क्या आएगी, 991 को 8 से इसको हटा देता हूँ एक बार, 991 8% की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू आएगी 991/8 आएगा। 100% की वैल्यू क्या आएगी फिर, 1% की वैल्यू 991/8, तो 100% की आएगी, तो 100 से इसको गुना कर देंगे। अब देखो ये आएगा 8 एकम 8, बचेगा हमारे पास 1,
8 दूनी 16, 3 बटे बचेगा, फिर 8 चौका 32, फिर 8 3 पे जाएगा, 8 एक 8 1 बचा, 8 8 दूनी 16, 3 बचा, 8 ये 24, 7 बचा। उसके बाद जीरो उतारेंगे 70 हो जाएगा, अठोटी 64, अठोटी दोस्तों 64। उसके बाद हमारे पास बचेगा 6 अठोस्ती 56, लगभग इसके आसपास वैल्यू है। और वैसे ही 2010 की जो टोटल लेबर फोर्स होगी, ये कितनी होगी? ये 10% की वैल्यू है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 100% की वैल्यू इसका ये होगी। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12,900 हो जाएगी ये। 10% की वैल्यू थी, तो 100% की एक जीरो और आगे लगा दी मैंने, ये हो जाएगी। ये वैल्यू होगी, मतलब कि 2010 में 10% की वैल्यू ये दी थी, 100% की निकाल ली, ये होगी 12,900। अब वृद्धि निकालनी है, इनक्रीज कितना हुआ? इनक्रीज हुआ यहाँ पे दोस्तों, इसमें से ये माइनस करेंगे, 10 में से 7 गए 3 बचेगा, 9 में से 8 गए 1 बचेगा, और यहाँ पे 8 में से 3 गए 5 बचेगा, 12 में से 12 गए 0। कितने का इनक्रीज हो गया? किसके पीछे? 12,387 के पीछे। तुम्हें 107वें परसेंटेज, ये आपको कैलकुलेट करना है। मतलब आपको डिवाइड करना है 51,300, इसको 12,387 से डिवाइड करना है। अब ये जाएगा 12 चौक 48, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 पे जाएगा, तो 4 पॉइंट समथिंग के आसपास है, ज़्यादा बड़ा नहीं है 4 से। तो राइट आंसर होगा इसका लगभग 4%, ऑप्शन बी।